बरेली में हिंसा के बाद योगी सरकार सख्त। बरेली में फिर गरजेगा योगी का बुलडोजर। 27 अवैध मकानों को नोटिस, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने अतिक्रमणकारियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 27 अवैध मकानों को योगी प्रशासन की ओर से तलब दिया गया है, नोटिस दिया गया है और इसी के साथ ही 15 दिनों का ये अल्टीमेटम। अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो इन 27 अवैध मकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्षों से लंबित पड़ी शिकायतों पर अब तेजी के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वार्ड 54 भूड़ में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बने 27 मकानों के खिलाफ निगम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इन नोटिस के चस्पा होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं नगर निगम अधिकारी राजीव कुमार राठी ने बताया कि संबंधित भूमि निगम की सरकारी संपत्ति है, जिस पर कब्जेदारों द्वारा अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं। इन संबंध में सभी 27 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्वयं कब्जा हटा करके इसकी लिखित सूचना नगर निगम कार्यालय को दे। आपको बता दें कि वार्ड 54 भूड़ में स्थित प्राथमिक विद्यालय शाहबाद कोहड़ा पीर पास विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी भूमि का है। इस भूमि पर नगर निगम बरेली की स्वामित्व वाली संपत्ति होने के बावजूद कुछ लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान और दुकानें बना ली थी। अब निगम प्रशासन ने इस अवैध कब्जे की स्थानीय और अभिलेखीय जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कब्जा न हटाने की स्थिति में नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। इसी के साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। लंबे समय से कब्जे की शिकायत करने वाले स्थानीय लोग निगम की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद बीजेपी नेता शालिनी जौहरी ने यह बताया कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा होने की सूचना उन्होंने 2004 में ही दे दी थी। उस समय नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई अमल नहीं किया गया। उस समय मानचित्रकार शमसुल हसन ने इसको गैर सरकारी जमीन बता दिया था। ये सभी अतिक्रमण कर घर बनाने वाले मौलाना तौकीर रजा का झंडा बुलंद करने वाले हैं। शालिनी जौहरी बताती हैं कि इस बार भी हमने बोर्ड बैठक में इस जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। पार्षद ने बताया कि 26 सितंबर को जो बवाल हुआ बरेली में, इसके बाद नगर निगम और योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है। दरअसल आपको बता दें कि 26 सितंबर को बकायदा पोस्टर को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने बिना अनुमति निकल रही रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर दंगाइयों ने उल्टा पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। इसके बावजूद बरेली में लगातार योगी सरकार की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। मौलाना तौकीर रजा समेत 80 से ज्यादा ऐसे दंगाई हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और मौलाना तौकीर रजा और उसके बेहद करीबी लोगों पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। कई सारी अवैध प्रॉपर्टियों को ढहा दिया गया है, बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि अब 27 ऐसे अवैध मकान जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है और यह 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 15 दिनों में उचित जवाब नहीं दिया जाता तो ये 27 का 27 अवैध मकान बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिए जाएंगे। इस बीच बरेली हिंसा को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों,
जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है
कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।